नमस्कार, मैं विवेक शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं समय समय पर समाज के ऐसे बंधुओं से आपको मिलवाता रहता हूं जो समाज के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए स्वयं एक प्रेरणा है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं समाज के दो ऐसे कलाकारों से जिनके बारे में जान करके आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं झांसी निवासी श्री विजय गोस्वामी जी और झांसी में ही निवास करने वाले सौरव गोस्वामी से। झांसी निवासी श्री विजय गोस्वामी जी जो कि एक ऐसे विचित्र वाद्य यंत्र को प्ले करते हैं जिसके विषय में अभी आप स्वयं वो बताएंगे। दूर दूर उनके कार्यक्रम होते हैं और बहुत बेहतरीन ढोलक बजाते हैं। और इस नए वाद्य यंत्र को, जिसको हम कॉन्गो कहते हैं, ये अक्सर आपको बॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलेगा और जो कि बहुत कम लोग इसको प्ले कर पाते हैं। आइए जानते हैं और मिलते हैं श्री विजय गोस्वामी जी और सौरभ गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है विजय गोस्वामी जी। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि संगीत के प्रति रुझान आपका कैसे हुआ, आपकी संगीत की यात्रा कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, हमारे दर्शकों को कृपया विस्तृत रूप से बताएं। जी, सबसे पहले मैं गोस्वामी गौरव पत्रिका का स्वागत करता हूं जो हमको बुलाया है इधर चैनल पे। और विवेक जी, आपका भी धन्यवाद। मेरे पापा नारायण दास गोस्वामी जो रेलवे में सर्विस करते, वो भजन कीर्तन में भी रात में जाते थे कभी कभी। तो हम उनके साथ में छोटे थे, 3 साल से जब से जाते थे उनके साथ में। तो उनके साथ में जाते थे, तो जाते जाते को 12 बजेगा 1 बजेगा तो सो जाते थे। लेकिन जब ही से हमें इसकी वो लगी लो के संगीत में बहुत अच्छा लगता है। बचपन में जाते थे। फिर मैं छोटा लगभग 3-4 साल का हुआ तो पापा वगैरह ये अपना मेला लगता है पचकुइयाँ मेला, उससे मेरे लिए छोटी ढोलक लाए। मैं ढोलक बजाई और थोड़ा बड़ा हुआ तो और ढोलक बड़ी आई। जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे ही अपना इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ता गया। उसके बाद में मैंने 8 साल की उम्र में झांसी में सबसे बड़ा मंच कहलाता था दयासागर कंपाउंड देवी जी का। उसमें बड़े बड़े कलाकार आते थे दिल्ली बम्बई के। वो प्रोग्राम मैंने पहले दिया तो मुझे सबसे आगे बैठा दिया। मैं छोटा था तो मुझे आगे तो कुछ दिख नहीं रहा, इतनी लाइटें लगी। मुझे बड़ा ये लगा कि नहीं वो इतना बड़ा मंच देख रहा है, मुझे पब्लिक नहीं दिख रही। फिर पापा वगैरह ने कहा नहीं बढ़िया प्रोग्राम, सब लोगों ने कहा है लड़का बहुत अच्छा होया था। तो उसमें एक नियामत चच्चा है, कह रहे पापा से, कह रहे गुरुजी लड़का मुझे दे दो, वैसे कलाकार बनाओ। पापा हमें घर से सपोर्ट नहीं मिला। पापा कह रहे नहीं, इसे मुझे पढ़ाना है, कलाकार नहीं बनाना है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे संगीत से बड़ा लगाओ। कहीं भजन कीर्तन हो रहा है तो मुझे कान में आवाज़ दी तो पापा से रात में रोते मैं कह रहे तो पापा मुझे भजन कीर्तन में ले चलो। पापा कह रहे नहीं वो और कहीं हो रहा है, पता नहीं आवाज़ आ रही। लेकिन हम तो भी पापा से कहते रात में कई बार उठा के पापा को ले गए यहाँ से वहाँ। उसके बाद में करते चलता गया। मुझे लगन बहुत थी इसमें कि ढोलक वगैरह बजाना मुझे। उसके बाद में मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं एक रामायण समिति है झांसी में, उसमें जुड़ गया। तो मैंने रामायण में जाने लगा। रामायण के बाद फिर भागवत में जुड़ गया। फिर मैं 97-98 से मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में आऊँ। मैंने बहुत मेहनत करी अपनी उम्र से। इधर अपना गाड़ी का काम भी, अपनी ऑटो सेंटर की दुकान भी थी, वो भी कर रहे, रात में प्रोग्राम कर रहे, लेकिन दिन में रात में अपना प्रोग्राम करता हूँ। तो मुझे कम से कम प्रोग्राम करते करते ऑर्केस्ट्रा लाइन में 22-23-24 साल हो गई लगता है। ये मेरा परिचय है। लेकिन घर से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। घर से तो ये था कि आप पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ाई में रुचि नहीं लगे, संगीत में ज़्यादा आ गया मैं। स्वामी जी, ये जो आप वाद्य यंत्र बजाते हैं, ढोलक तो आप बजाते ही हैं, बहुत खूबसूरत ढोलक बजाते हैं, बहुत तारीफ भी लोग आपकी करते हैं ढोलक के बारे में। ये जो नया वाद्य यंत्र जो कि अक्सर हमको देखने के लिए नहीं मिलता,
तो इस वाद्य यंत्र का पूरा परिचय क्या है, ये वाद्य यंत्र कैसे बनता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे सीखा, वो हमारे दर्शकों को, हमारे समाज के युवाओं को इस वाद्य यंत्र के विषय में परिचय प्रदान करें। मैं ढोलक पहले बजाता था, मैं ऐसे नहीं वो करता था, क्योंकि पहले जो चलता था ये इंस्ट्रूमेंट एक दूसरा कलाकार बजाता था और मैं ढोलक बजाता था। लेकिन आने वाले समय में कोंगो प्लस ढोलक ज़्यादातर कलाकार बजाते, तो मैंने इसे फिर सीखना शुरू किया, वो अपने आप ही किया। पहले जो चलता था कोंगो लंबा वाला चलता था, ज़्यादातर आपको देखने मिले, लेकिन इसको बोलते हैं कॉम्पैक्स। ये शॉर्ट में बनाया, ज़्यादातर बॉलीवुड में यूज होता है। आप पूरा महाराष्ट्र में देखें कहीं भी यही दिखाई देगा। तो ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन ये दिखते दिखते ये भी सीख गया और मतलब घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए आज यहाँ तक कोंगो भी अच्छा, मतलब भगवान की वजह से अच्छा बजाने लगा। ये जरा हमारे दर्शकों को ये वाद्य यंत्र प्ले करके आप जो है बताएं। जरूर जरूर। बहुत सुंदर। गोस्वामी जी, आज का जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है। गोस्वामी समाज के जो पूर्वज थे वो प्राचीन परंपरा के अनुसार संगीत वादन, जैसे हारमोनियम बजाना या ढोलक बजाना, बाहर जाकर के संगीत की वो शिक्षा भी देते थे और प्रभात फेरी या अन्य संगीत से जुड़े हुए कार्य करते थे और लोगों को प्रेरित भी करते थे। परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है वो संगीत के प्रति उसका रुझान दिन पे दिन घटता जा रहा है, उसकी रुचि खत्म होती चली जा रही है। हालांकि समाज में सौरभ गोस्वामी जैसे और भी कई युवा हैं जो संगीत में रुचि रखते हैं और बहुत अच्छा नाम भी कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी बहुत कम संख्या ऐसे युवाओं की है जो संगीत में रुचि रखते हैं। हिसाब से आपके नज़रिए से क्या करना चाहिए जिससे समाज का जो युवा है जो संगीत के प्रति संगीत को भूलता चला जा रहा है, वो उसकी पुनः संगीत में रुचि हो सके? इच्छा मेरी ये है कि समाज का एक संगीत विद्यालय खोला जाए और उसमें मैं चाहूँ, मैं मतलब मेरे तरफ से फ्री निःशुल्क अपनी समाज के बच्चों को वो शिक्षा दूंगा। जितना मुझे आता उतना तो मैं सिखा दूंगा। हाँ, ढोलक वादन है, कोंगो है, हारमोनियम है, तबला है, ये मैं निःशुल्क कराऊंगा। अकेले हम नहीं कर पाएंगे। कोई सोचें कि सब में मतलब वो संगीत विद्यालय चला लें, तो उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ और लोग भी अपने जो जुड़ना चाहें वो जुड़ना चाहें। तो संगीत विद्यालय आपका खोलने का विचार है, तो संगीत विद्यालय की रूपरेखा आपके हिसाब से कैसे तैयार होगी? सभी माता पिताओं से हम ये चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में तो रुझान दें, लेकिन पढ़ाई के साथ में संगीत में भी रुझान दें। और संगीत ऐसी चीज़ है कि हर जगह काम में आएगी। और हम चाहते हैं जितने हमारे समाज के बंधुजन हैं सब संगीत में भी, पढ़ाई के साथ साथ संगीत में बोलें। और जो हमारे समाज के कुछ अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं वो कहीं भी प्रदेश लेवल में कहीं भी विद्यालय के लिए कहीं अनुमति दें, संगीत विद्यालय, महाविद्यालय। तो अब हम बात करेंगे विजय भाई साहब के बाद, अब हम बात करेंगे सौरभ गोस्वामी जी से, जो कि गोस्वामी समाज के एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध तबला वादक। इनका तबला सुन करके एक बार जो इनका तबला सुन लेता है बड़ा मंत्रमुग्ध होता है। और इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने बड़े बड़े मंचों पर तबला बजाया है और गोस्वामी समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सौरभ गोस्वामी जी से। सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो तबला बजाने का सफ़र है आपका, संगीत का जो सफ़र है आपका, वो कैसे प्रारंभ हुआ, परिवार का कितना सपोर्ट रहा, इस विधा में पारंगत होने में आपको कितना समय लगा, किस उम्र से आप इस तबला को बजा रहे हैं और कैसे आपने सीखा? नमस्कार। सबसे पहले आपका जो आपने गोस्वामी गौरव पत्रिका में मुझे बुलाया है। और मेरे पिताजी सबसे पहले जाते थे भजन वगैरह, जैसे दादा वगैरह सबके साथ बैठ के करते थे। उस समय मैं मंजीरे बजाता था। पढ़ाई चलती रही, 6th क्लास में 8th क्लास में आए तो 8th क्लास के समय से पिताजी ने फिर कि तुम अब तबला सीखो। तो पिताजी ने बोला कि नहीं, अब तुम्हें तबला सिखवाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं
है। तो मैंने कहा अच्छा, वो म्यूज़िक टीचर हैं मेरे, श्री दिनेश कुमार झा मेरे सर हैं, जो कि म्यूज़िक टीचर हैं HN मेमोरियल में, और बहुत अच्छे टीचर, वो हर इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। हाई स्कूल हुई, इंटर हुआ, तो मुझे संगीत से 6th ईयर भी करवाई उन्हीं ने। सब कुछ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मेरे गुरुजी ने और पिताजी ने। तो इसी तरीके से मेरा बढ़ता गया, और फिर इसी द्वारा मुझे धीरे धीरे प्रोग्राम वगैरह उनके साथ, मैंने क्लासिकल प्रोग्राम भी उन्होंने मुझे करवाए, और झांसी महोत्सव में भी कई बार बजाने का मौका मिला। और उनके गुरुजी का बेटा है, वो सारंगी वादक है, उसके साथ मुझे कई जगह बजाने का मौका भी मिला, उसके साथ मैं बजाता भी हूँ। और जैसे कि फिर अब धीरे धीरे सुंदरकांड वगैरह में बजाने का मौका मिला, ढोलक भी प्ले करता हूँ है। तो इसके साथ क्या कहते हैं, फिर देवी जागरण वगैरह, जैसे कि मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं गोस्वामी जी, तो इनके साथ मुझे इनने भी बहुत प्रोग्राम करवाए हैं, जैसे नवदुर्गों में जागरण वगैरह है ना। मेरे माता पिता श्री चंद्रशेखर गोस्वामी मेरे पिताजी हैं, श्रीमती मेरी हेमलता गोस्वामी मेरी माँ। इन लोगों का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा है, और मुझे मतलब कि संगीत सिखाने में, संगीत के लिए संगीत लाइन में डाला कि नहीं, हमारा बच्चा बजाता है तो इसको सिखाने चाहिए। तो सौरभ जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी तक आप किन किन मंचों पर अपना तबला वादन से सेवा दे चुके हैं, किन किन मंचों पर आप बजा चुके हैं, कहाँ कहाँ आपके प्रोग्राम हुए, हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अपना है ना, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 4-5 साल से लगातार मैं बजाता आ रहा हूँ। जैसे दीक्षांत समारोह होता है हर साल, या कोई कोई प्रोग्राम भी होता है, तो उसमें भी बजाने की प्रयास करता हूँ, जाता हूँ, बुलाते हैं लोग है ना। और क्या कहते हैं, जैसे कि जयपुर है, जयपुर में कथा जैसे कि प्रोग्राम हुआ 7 दिन का, तो मैं जयपुर बजा के आया। और सवाई माधोपुर, बनारस, और क्या कहते हैं बिहार, बहुत जगह है, जैसे कि अब आगे भूल भी जाते हैं, बहुत सी जगह है। और अपने झांसी के कार्यक्रम तो करते ही हैं, अच्छे बड़े बड़े मंच, और संस्कार चैनल, आस्था चैनल और शुभ चैनल, जितने भी चैनल हैं उन पे भी बजा चुके हैं। माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। गोस्वामी जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी तक आप कहाँ कहाँ आपके प्रोग्राम हुए हैं, और आगे कहाँ कहाँ प्रोग्राम होंगे, किन किन मंचों पर आपने अपने वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है, हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तक तो हमारे तो अनगिनत प्रोग्राम हैं, क्यों इतनी उम्र से बजा रहे हैं। लेकिन अभी झांसी दतिया महोत्सव हुआ था, उसमें बॉलीवुड कलाकार सुनील पाल के साथ में, और अपने शिमला में तारा देवी का मंदिर है, वहाँ जागरण, पाचोरा महाराष्ट्र में भी, और खंडाला में भी प्रोग्राम, बहुत दूर दूर मतलब दिल्ली और अपने दुनिया में, मतलब भगवान के वास्ते सब जगह प्रोग्राम करते हैं हम लोग। झांसी के तो प्रोग्राम तो लगे ही रहते हैं। कृपा से ऐसी प्रोग्राम लगातार चलते रहे, और सब लोगों का हम भी सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि जब तक सब लोग सपोर्ट नहीं करें, वैसे तो भगवान की बात तो खूब अच्छा चल रहा है। और इस संगीत ही लाइन से हम तो ये अपने समाज के युवाओं को बताना चाहते हैं, इस संगीत लाइन से प्लॉट भी करा, 3 व्हीलर भी कर ली, 4 व्हीलर भी कर लिया। भगवान मतलब हम ये चाह रहे हैं कि समाज सब लोग संगीत भी पकड़ें, तो ये भी कोई कम नहीं है किसी से। अच्छे मतलब बिजनेस फैल है इसके आगे। हमारा ये है सब लोग इसमें भी रहें और पढ़ाई भी करें, पढ़ाई मोस्ट है। आप दोनों महारथियों का, आप दोनों संगीतज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हम और हमारा चैनल और हमारी गोस्वामी समाज आपसे यही निवेदन करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम करते रहें, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपनी समाज का नाम यूं ही देश और दुनिया में आप रोशन करते करें। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।